तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 से पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि क्या क्या यूज़ करना है, देन फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो हमारा इजी में सोल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट आता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सिंपल है। अगर e की पावर x ऊपर है, मतलब e की पावर e है, उसकी कुछ पावर बननी है तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x हो गई, e की पावर अंडर रूट x है, और यहाँ लिख सकते हैं e की पावर साइन इनवर्स x। ये भी तो है, साइन इनवर्स का तो हमें पता ही है, डायरेक्ट बता रखा है 5.3 एक्सरसाइज से जो ऊपर फॉर्मूले दिए हैं यही दिए हुए हैं। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, e की पावर कोस इनवर्स x, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हमारे पास आ गए हैं ये कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए हैं, ठीक। और इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी अपॉन डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो e की पावर x का कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना, जिसका डिफरेंशिएट होता है, ये एज इट इज़ यहाँ लिख दो। तो इसका क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है इसका, है ना। इससे पहले एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा हमें। अगर e की पावर x है या e की पावर अंडर रूट भी होती है तो फर्स्टली हम पहले क्या लिखते हैं, e की पावर अंडर रूट x लिखते हैं, ठीक। ये तो हमें पहले एज इट इज़ लिखना ही है, उसके बाद इसे पावर को सॉल्व करेंगे हम। तो इसकी पावर क्या है x, और x का करेंगे तो क्या बनेगा 1, ठीक है। x का करेंगे तो क्या बनेगा 1। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, e की पावर x स्क्वेयर, ये है अपॉन डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में। तो पहले हमें क्या लिखना है, पहले इसे सबको एज इट इज़ लिख दो, e की पावर x स्क्वायर लिख दिया। पहले तो हमें एज इट इज़ ही लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद जो ये है, अब इस पावर को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर क्या होती है, ये पावर क्या है, आगे आ जाती है, 2 आगे आ जाएगा और x ये हो जाएगा। जब पावर आगे आ जाती है तो एक पावर क्या होती है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या एक पावर हमारे पास आ गई तो x में से ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई है, 1 बचा। तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ गया 2x। अब x का करेंगे, अभी सिर्फ पावर सोल्व की थी, अब हमारा x का करेंगे तो क्या आएगा 1, सिंपल है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ए कोस इनवर्स x। अब पहले हमें क्या करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पहले हमें क्या करना है, इसका तो होता ही नहीं है, ये क्या होता है अपना आप सेम एज इट इज रहता है, ठीक है। ये लिखा, बिल्कुल आपको अब बिल्कुल पता चला होगा कि कैसे करें। अब पावर का करो, कोस इनवर्स का जल्दी से बताओ क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। अब हमने कोस इनवर्स का तो कर ही दिया, अब एक्स का नहीं करा, तो एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा। तो ऐसे होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमें पहले एज इट इज लिखना है, देन उसकी पावर तो हम कर ही सकते हैं, ये नहीं होता, ये तो इसको कोई डेरिवेटिव नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई डिफ्रेंशिएट, डेरिवेटिव का मतलब क्या पढ़ा था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता इसे, ये सेम ही रहता है, ये सेम ही रहता है, ठीक। पर इसकी पावर को तो हम कर सकते हैं, तो बस पावर को हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाते हैं लॉगरिथम फंक्शन पे। लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अब लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये एक लॉग है यहाँ, है ना, और यहाँ हमें दे रखा है a और b, मतलब हमें 2 फंक्शन है, एक फंक्शन तो ये दे रखा है, एक फंक्शन ये दे रखा है, और उसके बाहर क्या दे रखा है, लॉग दे रखा है। तो इसके खोलने की कुछ प्रॉपर्टी है, कैसी कि लॉग a आएगा, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा log b, इसे हम ऐसे खोलते हैं, ठीक। अब यहाँ जो log a अपॉन b दे रखा है, क्लियर। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अगर ऊपर है log की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, log a आएगा, ठीक है। पर अगर नीचे से ऊपर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, log b। इतना डिफरेंस है सीधे चलने में और अपॉन चलने में। अगर अपॉन का हम कुछ भी लिखेंगे ऊपर, वो माइनस में लिखेंगे। अब आ जाता है सिंपल, जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, log x, क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं,
कैसे थोड़ा ये होता है, तो log tan इनवर्स x, है ना। अब ये बताओ कि log का क्या होता है, log x है, तो tan इनवर्स को पूरे को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक, कुछ समय के लिए। तो log x का क्या है 1/x, तो क्या आएगा 1/x, x क्या मानना था, tan इनवर्स x, सिंपल। अब क्या करना है, ये तो log का हुआ है, अब tan इनवर्स का करो। तो tan इनवर्स का क्या होगा, क्या आएगा tan इनवर्स का हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा हमारे पास tan इनवर्स का जब होगा। अब x का हम यहाँ करेंगे तो x का हमें क्या मिलेगा, x का हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 लिख देंगे तो हम यहाँ, ठीक। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये कैसा हो गया, जब हमने log के साथ खोला ये। अब यहाँ क्या आता है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो कट कर देता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब कैसे कट करता है वो देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, मान लो कि एक फंक्शन है जिसे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है y log e log x, ठीक है। और हम अब इसे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये log है, ये इसके लिए क्या काम करेगा, x का काम करेगा, तो ये क्या आएगा अपोन में आएगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो नाम में कैसा एज इट इज लिखते हैं, तो ये एज इट इज लिखा। अब log का करेंगे तो log का क्या होगा, पावर का होता है ना, देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो अभी हमने करा सोल्व, इसे हम एज इट इज लिखते हैं, पर इसकी पावर को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 1/x आएगा log x का। तो ये एक दूसरे को कट होके क्या आ गया है 1/x आ गया है, कट कर दिया, है ना। पर अगर हम ऐसा कर लें, इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो ये पावर है जो ये ऊपर हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो यहाँ y इक्वल log, है ना, ये आगे आ जाए, ये आगे आ जाएगी, तो क्या आएगा log x, log ये बचेगा सिर्फ यहाँ, ये अगर यहाँ आ गई तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा, तो वही तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अगर हमें ऐसा फंक्शन मिल जाए log और उसके साथ e, इसके पीछे ये हमें कुछ नहीं जानना, बस सिर्फ हमें इतना ही यहाँ यूज़ है। अगर log के साथ हमें e मिल जाए तो ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ क्या बचा log x, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log x का 1/x, बिल्कुल देखो सेम आया। अगर हमें log के साथ e मिल जाए, अगर कुछ ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, वहाँ कट कर देना है, बस इतना ही हमें यहाँ समझना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब कुछ जो फॉर्मूले हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे तो और हमें इजी रहेगा। तो एक फॉर्मूला है, फर्स्टली किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में होता है x की पावर n, मतलब कुछ है पावर, देखो तो पावर जो होती है वो आगे आ गई, x एज इट इज, और जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो ऐसे तो करते हैं हम। अब जो हमारे पास है ये k क्या है, जल्दी से बताओ, k हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जल्दी बताओ क्या होता है, वो उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ज़ीरो होता है। अब हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ये कुछ एग्जाम्पल के हैं ये, तो अगर इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो जल्दी से बताओ x का क्या होता है 1 होता है, तो 3 × 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ आ जाते हैं हम d/dx, साइन x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x मिलता है, फिफ्थ d/dx। अब हम cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का sin x, बिल्कुल ध्यान होने चाहिए, ये आपको याद रन रहेंगे तो जब भी हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब d/dx क्या है, tan x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा sec स्क्वायर x, फिर आ गया sec x, अब sec को भी तो हमें करना है तो हमें यहाँ मिलेगा sec x और tan x, ये मिलेगा। अब है cot बचा, तो
कोट को जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स मिलता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। 9d/dx क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कोसेक एक्स, तो ये मिलता है हमें माइनस के कोसेक एक्स और क्या मिलेगा, कोट एक्स मिलेगा। ठीक है, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो हमने इंट्रो में भी पढ़ रखा है, जो फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब कुछ फॉर्मूले ये आपको पता होने चाहिए। अगर हमारे पास कैसा एक फंक्शन तो ये है, प्लस लग के एक फंक्शन ये हो रहा है। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, पहले इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और फिर हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, बस। अगर ये ऐसे फंक्शन होंगे तो हमारे पास अब d/dx, अब ये फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लाई में फंक्शन है ये, तो ये क्या कर रहे हैं, u v का काम कर रहे हैं। तो हमें कैसा फॉर्मूले से खोलना है, u v के, तो पहले v को एज इट इज़ रखो, u को कर दो, प्लस आता है बीच में। अब क्या करेंगे, u को एज इट इज़ रखेंगे, b को करेंगे। ठीक है, ये ऐसे हैं। अब d/dx ये कैसे फंक्शन होंगे, fx/gx, तो ये कैसे फंक्शन बन गए, जल्दी से बताओ, u/v की फॉर्म में बन गए। तो नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर, फिर b को एज इट इज़ रखेंगे, u का कर देंगे, साइन क्या आएगा, माइनस का। अब u को एज इट इज़ रखेंगे, b का करेंगे। ये सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म बननी है तो क्या बनेगा, ऐसी फॉर्म बननी है तो क्या बनेगा जब उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर हुई बात, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 29। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जो हमें ये दे रखे हैं ना फंक्शन, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो है एक्स ई, और एक्स जो इसकी पावर है वो माइनस के एक्स दे रखी है। तो अभी हमने बिल्कुल समझा कैसे करते हैं हम इसे। हम फर्स्टली इसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे हम किसके, y के इक्वल कर लेते हैं लेट, हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। अब इसे हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे, किससे करना है, इसे, और किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो अभी मैंने क्या बताया कि पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें ये दे गया, तो इसे पहले एज इट इज रख लिया। अब इसकी पावर को सोल्व करेंगे, तो पावर क्या होती है, x 1 बनता है, पर यहाँ माइनस भी है तो माइनस लगा के क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ये तो डिफ्रेंशिएट करना था, बिल्कुल सिंपल है, समझना है इंट्रो, फिर देन क्वेश्चन करने हैं तो सब हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।